हेलो, एक सेकंड। क्लास में नोट लेके जाऊंगा, अभी सॉल्व करना शुरू किया, आता हूँ थोड़ी देर में। दूसरा सवाल देके आता हूँ, दूसरा सवाल देके आता हूँ। सर, आपके पास सवाल में था जुल्फिकार लिमिटेड मेक्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 30,000 यूनिट्स पर मंथ। सर ये मैक्सिमम प्रोडक्ट कैपेसिटी है, क्या है मैक्सिमम कैपेसिटी? द कंपनी बजटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2008। सर नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 27,000। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन की कितनी है? 110। ये बजटेड है, क्या है ये बजटेड डेटा पढ़ रहे हैं सर। और सेलिंग एडमिन कितना है? 25। सर प्रोडक्शन उस पर लगती है जो हमने प्रोड्यूस किए और सेलिंग उस पर लगेगी जो हमने बेचे। फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन कितनी है? 756,000। मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं यहाँ से OAR निकालना चाहूँ, OAR के लिए मैं नॉर्मल कैपेसिटी लेता हूँ या बजटेड टोटल कैपेसिटी लेता हूँ? नॉर्मल कैपेसिटी हमेशा लेता हूँ। सही है, क्या लेंगे आप? सर एक्चुअल कैपेसिटी तब लोगे जब वो नॉर्मल से एक्सीड कर जाए। क्या कर जाए? जब नॉर्मल से अगर आपकी बजटेड कैपेसिटी एक्सीड कर जाए तो आप क्या लोगे? एक्चुअल लोगे जो आपके प्रोड्यूस हुए। अगर मिसाल के तौर पर सवाल में 24,000 प्रोड्यूस हुए तो आप अभी भी उसको 27,000 पे रखोगे। व्हाट इफ आपके पास प्रोड्यूस होगा 28,000, क्या होगा? तो आप OAR निकालोगे 28,000 की बेसिस पे। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास सर 27,000 है और 756,000 है, कितना आता है? कितना? मतलब सर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एक और कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन की कौन सी होगी? 20। मतलब 110 प्लस ये एब्जॉर्प्शन के लिए होगी, मार्जिनल के लिए सिर्फ 110। सर फिक्स प्रोडक्शन सर सेलिंग एंड एडमिन है वो 5,04,000 है, वैसे पीरियड की कॉस्ट बनती है, वो आपकी प्रोडक्शन में पार्ट OAR नहीं निकलता उसका, OAR से वो सिर्फ प्रोडक्शन का निकलता है। सही है, फिक्स प्रोडक्शन का। एक्चुअल ऑपरेटिंग डेटा फॉर जनवरी 2008 इज एज फॉलोज। कह रहा प्रोडक्शन हुई है कितनी, सेल हुए कितने, ओपनिंग में कितने, तो सर क्लोजिंग निकाल सकता हूं। अगर सर मेरे पास ओपनिंग में 2,000 है, प्रोडक्शन कर रहा हूं 24,000 की, तो बाद 26,000 अवेलेबल फॉर सेल थे, जिसमें से 22,000 अगर मैंने सेल कर दिए तो मेरे पास क्लोजिंग में पड़ा हुआ है 4,000 यूनिट्स। डन हो गया सर। फिर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2008 द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीडेड द बजट बाय 1,20,000। सर अभी आप बजटेड स्टेटमेंट नहीं बना रहे, आप क्या बना रहे हो? एक्चुअल स्टेटमेंट। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, आप क्या बना रहे हो? अभी एक्चुअल स्टेटमेंट बना रहे हो, प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो आप उसको इंक्लूड करोगे जितनी भी कॉस्ट लगी है। अब आए सर, आपके पास बहुत बड़ा है, पहले मार्जिनल से कर ले। सर सेल्स कितनी हुई है? 22,000। सर हर एक यूनिट की बजटेड प्राइस कितनी थी? क्या लिखा हुआ है? 250 पर यूनिट, 5 पॉइंट। सर अब मुझे क्या करना है? सारी वेरिएबल कॉस्ट लानी है, मगर सर सारी वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से लाना कि तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है। ये मत भूल जाना, तुम स्टेटमेंट बना रहे हो। एक CM निकालना बहुत आसान होता है कि सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, CM आ गया। मगर यहाँ पर जब स्टेटमेंट बनाओगे तो तरीके से बनानी है। क्या बनानी है? तरीके से बनानी है। सर तरीके से मतलब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन एंड नेट कंट्रीब्यूशन। तो सब मुझे एक बात बताएं, हेलो एक सेकंड, आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, क्लास सवाल सॉल्व करा रहा था। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। या मुझे 5 मिनट दो, जब तक आप लोग उसका एब्जॉर्प्शन कर लो। क्या कर लो? मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। सही है? तो तुम लोग को नमाज पढ़नी है यार, जो पुराने बच्चे हो मेरे 5 मिनट जानते हैं, नमाज पढ़ लो। सही है, नमाज के बाद जिसको उसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करना है उसका कर ले। मैं इसको नमाज का ब्रेक लो 10 मिनट का, उसके बाद को पढ़ा। ठीक है, नमाज ब्रेक ले। सवाल बेटा
आया सर। सर हमने सेल्स बना ली थी। अब सर मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं फीफो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फीफो एफ को नहीं कर रहा। सर इसमें फर्क क्या आएगा सर अभी से बता देता हूँ, कोई इश्यू इसमें नहीं है। सर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। हाँ बेटा, बाकी कहाँ है यार ये लंबी नमाज। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। हाँ सर आएगी। नेवर एवर। मार्जिनल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वेरिएबल एंड फिक्स होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कोई कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन में होता है। मार्जिनल की स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं होता। आप क्या करोगे सर? वेरिएबल कॉस्ट। क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। सर एक आपके पास आएगी प्रोडक्शन। तो पहले ओपनिंग आ जाएगी। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 2000। और सर आपके पास जो ओपनिंग है सर वो तो लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुआ था ना, इस साल खाली कैरेट फॉरवर्ड हुआ है। कितने पे? जो अमाउंट है उससे कोई हमें इस तरह का कोई डेटा नहीं दिया कि लास्ट ईयर से इस दफा की जो कॉस्ट है वो इतने % ज्यादा है या इतने % कम है। ऐसा कोई डेटा होता तो मैं क्या करता, मुझे वो ड्राइव करनी पड़ती। कुछ सवालात में ऐसा है कि आपको ओपनिंग की कॉस्ट के लिए जो रेट है वो क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो सर आपके पास आया 110, कितना बना? 220,000। फिर सर एक है आपके पास भी प्रोडक्शन कॉस्ट, कौन सी है? जो आपने प्रोड्यूस किए। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऊपर वेरिएबल की हेडिंग है तो नीचे वेरिएबल बार बार नहीं लिख रहा। प्रोडक्शन कॉस्ट सर 24,000 प्रोड्यूस किए, कितने के हिसाब से? सर एक 15 है, मगर उसको अलग अलग करके लिखना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ताकि वेरिएंस अलग से शो करो। क्या करो? वेरिएंस अलग से शो करो। सर 110 के हिसाब से कितना आया? 2640। सर एक एडिशनल कॉस्ट लगी है आपकी वेरिएबल के अंदर, और सर ये प्रोडक्शन लगी है। अगर सेलिंग होती तो यहाँ पर नहीं आती। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता, नेट कंट्रीब्यूशन ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद। इसको अभी मुझे क्या करना है, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो सारी प्रोडक्शन कॉस्ट इधर आ जाएंगी। कितनी है सर? 1,20,000। सर डायरेक्ट लिखो 115 से क्या वो भी, मगर उसको अलग से स्टेटमेंट में दिखाते हैं। वेरियंस को एडिशनल कॉस्ट को अलग से दिखाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, अब गौर से सुनना सर, अगर फीफो है, क्या है? अगर क्या है? फीफो। सर ये इस बार 120 की एडिशनल है ना जी बेटा, ये इस बार की है। अगर ये फीफो है, क्या है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको बॉक्स बनाना है। बन गया। सर इस बॉक्स की जो कॉस्ट होगी उससे तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक ड्राइव होगी। और अगर वेटेड एवरेज होता क्या होता, तो ओपनिंग वाली कॉस्ट भी और प्रोडक्शन की इस साल वाली सारी मिलके तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक बनती, और 26,000 से डिवाइड होता। किससे होता? 24,000 से डिवाइड नहीं होता। क्या कहा सर मैंने? अभी फीफो है ना, तो अभी से तुम्हें इस साल की कॉस्ट से करना है, क्योंकि सर ये पहले बना है तो पहले बिक गया होगा फीफो के हिसाब से। अगर वेटेड एवरेज होता तो सारे के सारे क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ओपनिंग वाला बैलेंस, इस दफा जो प्रोडक्शन हुई है सारी क्वांटिटी मिल जाएगी, सारी अमाउंट मिलके ए ग्रेड निकल आएगा। याद है? आइए, कौन से ऐसे से कैफन नहीं पढ़ा, ओ सॉरी, हाँ कैफन पढ़ा हुआ है, पीआरसी भी पढ़ा हुआ है ना अकाउंटिंग, वहां पे ये वेटेड एवरेज ऑफ फीफो वहां पर है। सही है। अब मुझे बताओ सर, यहाँ पर हम फीफो अज्यूम कर रहे हैं, तो सर कितनी कॉस्ट आई? 2760। ये तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट इस दफा की। सर क्लोजिंग स्टॉक वो पड़ा होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 2,000 इसमें से पड़े हुए, 4,000 जो किसमें से पड़े हुए, जो इस साल प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से पड़े हुए। सर लेस क्लोजिंग कितना सर?
760,000। सर कितने यूनिट्स पे कॉस्ट लगी है? 24,000 कितने पे लगी है? 24,000 यूनिट्स पे। अगर वेटेड एवरेज होता तो इसको और इसको मिलाता और डिवाइड करवाता 26,000 से। किसे डिवाइड करवाता? अगर अभी क्या है फीफो, तो सिर्फ इस साल की प्रोडक्शन और इस साल के यूनिट से, तो सर आपके पास अभी कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय कितना आता? 460,000। कितना आया सर? 25। तो इसको मैं माइनस करूंगा, मेरे पास आ जाएगा क्या? क्या आ गया ये? 2.98। पूछ बेटा। क्या चीज? क्योंकि बेटा इस साल की प्रोडक्शन के अंदर 1,20,000 का वो कहां जाएगा? सही है, एक्सीड हुआ है। बजट से क्या हुआ है? आप बजटेड स्टेटमेंट नहीं बना रहे, आप एक्चुअल स्टेटमेंट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? एक्चुअल स्टेटमेंट। जो भी कॉस्ट इंकर होती है उन्हीं से क्लोजिंग स्टॉक ड्राइव होता है। डन हो गया सर? बेटा शेजल, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें सपोज किया क्या है? फीफो है। जो भी कॉस्ट इस साल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में इंकर होगी, और जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, सर कितनी इंकर हुई है? सर एक तो 2640 हुआ, और सर मुझे कहा क्या तुम्हारे पास जो एक्चुअल है ना, वो तुम्हारे पास एक्सीड कर गया 120 से, 1,20,000 से। मतलब जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी 2640 वो नहीं लगी, 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गया। तो टोटल इस साल 24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 27,60,000 का खर्चा हुआ है, 26,40,000 का नहीं हुआ। ये तुम एक्चुअल स्टेटमेंट बना रहे हो, बजटेड नहीं बना रहे हो मामा। क्या बना रहे हो? एक्चुअल बना रहे हो। अभी तक तुमने जो सवाल देखे थे शायद उसके अंदर तुम्हारे पास हमेशा सेम होती थी। क्या होती थी? अलग अलग नहीं होती थी कि इसके ना कोई वेरिएंस आ जाए। अब क्या आया है? वेरिएंस आ गया। अब क्या आया है? वेरिएंस आ गया, तो उसको वेरिएंस के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक हो गया? सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सही है। अब सर 4,000 इंटू 110 नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल 120 नहीं। बेटा अभी समझा देना उसको शेजल जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आता बेटा मार्जिनल में। मार्जिनल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कोई चीज नहीं आती। अब सर आपके पास एक और कॉस्ट आई है। कौन सी? सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग। सर सेलिंग आ जाएगी आपके पास। कितनी है सर? 22,000 सेल किए। कितने सेल किए? 22,000। सर हर एक यूनिट पे कितनी सेलिंग कॉस्ट लगती है वेरिएबल? 25 रुपए की। कितनी सर? कितना आ रहा है? उसको मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। कितना आया? 24। या आपके पास आ गया क्या? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये था, और ये आपके पास आ गया क्या? समझ आ गया? पक्का? किसी को कंफ्यूजन है? एनीवन हैव अ कंफ्यूजन? क्योंकि तुम्हारे पास एंड में वो आ गया होगा ना। एंड में तुमने क्या किया होगा? प्रॉफिट्स को रिकंसाइल किया है, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की मूवमेंट से आ गया? नहीं, गलत आया होगा। रिकंसिलेशन गलत होगी। रिकंसाइल करने का मतलब ये नहीं कि तुमने बस रिकंसाइल कर दिया तो सही हो गया। सही अमाउंट से रिकंसाइल होना चाहिए। सही है। आ जाओ सर। सर इसके बाद सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात रिपीट करते समझ नहीं आया। बेटा एल्मा मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कहां से निकलती है? जो एक्चुअल कॉस्ट इस पीरियड में लगी है यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, वहां से आपके पास पर यूनिट का रेट ड्राइव होगा। वहां से कैलकुलेट होगा क्या? पर यूनिट का रेट। सेट हो गया? इस सवाल में दूसरे सवालों में आपने पहले किया उसमें डिफरेंस पता है क्या होगा? पुराने सवाल जो सर ने करवाए होंगे उसमें देखना कि तुम्हारी कॉस्ट सेम हुई होगी, एक्चुअल और बजटेड क्या होगी? सेम। तो वहां पे तुमने कहा यार वो तो सेम ही आ जाता है, तो यही ले लो। मगर जब चेंज हो जाएगी तो तुम्हें वो रेट नहीं लेना। सब बजटेड के लिए तो मैं वही बजटेड रेट लेता हूँ, लेकिन जब एक्चुअल स्टेटमेंट बनती है तो मुझे एक्चुअल लेना पड़ेगा, अगर एक्चुअल स्टेटमेंट बना रहा हूं। सही है सर? अब बताओ, मेरे पास फिक्स कॉस्ट है,
सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास शायद दो हैं, प्रोडक्शन की एंड सेलिंग। बेटा वेरिएबल ही है वो, वेरिएबल कॉस्ट है ना शायद, तो वेरिएबल कॉस्ट ही आएगी ना, प्रोडक्शन की है। फैक्ट्री की कॉस्ट का क्या मतलब होता है, फैक्ट्री कॉस्ट को या प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या मतलब होता है, सेम। सर प्रोडक्शन एंड सेलिंग कितना कितना सर, 7, और ये कितना आ गया, 12, 1260 नहीं हो जाएगा। कितना आ गया, क्या बात समझ आती है। अब एब्जॉर्प्शन, अब किस पे आते हैं, एब्जॉर्प्शन पे। तो सोल्यूशन में तो 11 15 है मैनुअल में। बेटा मेरे मैनुअल का सोल्यूशन नहीं पता, मैनुअल मैनुअल का सोल्यूशन है तो मेरे पास, उसमें कितना है, नहीं नहीं 115 है प्रॉफिट, 115 कैसे आ सकता है यार, आपने क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक में अगर 5 रुपए नहीं लेके जाओगे सर, सुनो डिफरेंस पता कितना आ रहा होगा मैनुअल में, उसमें 20,000 का डिफरेंस पता है क्यों आ रहा है, तुमने यहां पर जो एक्सपेंस है क्लोजिंग स्टॉक मैनुअल में देखना, उसमें पता क्या क्या होगा, 4000 इंटू 110 कितना आता है, हमने लिया है कितना था पर यूनिट, कितना आ रहा था, इसी से 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, वहां पे क्लोजिंग 110 पे लिया गया तो सही, क्योंकि बजटेड स्टेटमेंट में आप 110 लेते हैं, यहां पर आप क्या लोगे 115, सही है, मैनुअल वाला थोड़ा अपडेट हो जाएगा, सेट हो गया, सेट हो गया। सर अब आओ, सर एब्जॉर्प्शन, सर एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पास सेल्स में कोई मसला है, वही 22,000 थे 250 के हिसाब से, 5.5 है ना, सॉरी, बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होगा, आप सुनो, अब लॉजिक सुनो, अब तुमको पता है क्या होगा, तुम लोगों के पास जब तुम एक्चुअल और बजटेड को रिकंसाइल कर रहे होगे, बीच में वेरिएंसेस आएंगे, एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से मैच नहीं करेगा, एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से मैच, जब रिकंसिलिएशन कर रहे होगे वहां पर ये वेरिएंस एनालिसिस आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में भी वेरिएंस आएगा, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का याद है मतलब सवाल, अमेरिकानो था, अमेरिकन था, अमेरिकानो, वो सवाल 100 का 3.5 घंटे लग गए थे, फाइनल का सवाल है, लेवल का सवाल है, उससे तुम्हारे तुम वेरिएंस पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब मैं तुम्हें बजट और एक्चुअल कंपेयर करना सिखाऊंगा ना, तब तुम्हें लॉजिक बनेगी कि हाँ यार ये लॉजिक थी, सेट हो गया। सर अब मुझे बताएं, सेल्स आ गई, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर ओपनिंग स्टॉक कितना था, 2,000, मल्टीप्लाई अब ऐसा कितने से करूंगा, हाँ सर, सर 110 प्लस 28, 138, क्योंकि सर उसके अंदर फिक्स कॉस्ट क्या हुई हुई होगी, शामिल हुई हुई होगी, कितना 1, कितना आया, सर मैं फीफो अज्यूम कर रहा हूं, तो मैं इस दफा क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ इस पीरियड की प्रोडक्शन कॉस्ट से निकालूंगा, सही है, तो सर मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट 24,000, कितने से, 138 से सर, कितना
3312। सर इसमें एक आ जाएगी एडिशनल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो आपके पास आया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फिक्स नहीं है, एफ का मतलब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने, कितना आएगा, 343200। सर क्लोजिंग स्टॉक 343200 कितना, कितना आया सर, 286 भाई, 2760 प्लस 3432 माइनस 572, 3136। सर इसके बाद तुम्हारे पास आएगा ओवर अंडर अप्लाइड, क्या आएगा, तो मुझे एक बात बताओ, अंडर अप्लाइड है ओवर अप्लाइड है, हाँ हेलो एक सेकंड, मैं अभी क्लास हूँ, 2:30 बजे आओ, 2:30 बजे आओ। सर ओवर अंडर अप्लाइड, सर अंडर हुआ है ओवर हुआ है, सर 27,000 का बजट था, 24,000 बनाए, तो अंडर अप्लाइड सर 27,000 माइनस 24,000 मल्टीप्लाई बाय 28 ईच यूनिट, कितना आया, एक्सपेंस को बढ़ाएगा तो सेल में से माइनस करूंगा। अब बताओ सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, हाँ 26, सही कह रहा लड़का, 2280,000। अब सर आपके पास क्या आ जाएगी, सेलिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी, सिर्फ एक ही है ना, नॉन प्रोडक्शन में एक ही है ना, एक वेरिएबल कितनी है सर, 22,000 यूनिट बिके और हर यूनिट 25 के हिसाब से, और एक कितना है ये तो 5,4 थी मेरे ख्याल से ना, 5 लाख 4 रहा वो कितना आता, कितना 104 1054 कितना है प्रॉफिट, 1,226,000। सर अब खुद रिकंसाइल करो, देखो तुमसे रिकंसाइल हो रहा है, वो क्या तुम्हारे पास फिगर सही आ गई है, अब रिकंसाइल करके देखो, एग्जैक्टली होगा अभी भी रिकंसाइल, बट सही अमाउंट से रिकंसाइल करना होता है। सर याद रखना एक्चुअल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू होगा, किस पे होगा, सिर्फ जब वेरिएंस पढ़ोगे, अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, डिस्क्लेमर अभी से ही दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, जब वेरिएंस का टॉपिक पढ़ोगे तो चीज चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, उसकी लॉजिक बाद में दूंगा, अभी मैं वेरिएंसेस के अंदर घुस नहीं रहा, क्योंकि सर मिसाल लो, छोटी सी मिसाल ले लो, क्लोजिंग स्टॉक की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना एक्सपेंस कम होगा, हायर द क्लोजिंग स्टॉक लोअर द एक्सपेंस। सर अगर इस दफा लेट सपोज मैंने बजट किया था 10 रुपए में यूनिट बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, गौर से सुनना, एक यूनिट बनना चाहिए कितने में, 10 रुपए में। सर लेट सपोज आपका यूनिट बना 12 रुपए में, कितना बना, अगर क्लोजिंग में वेरियंस के अंदर, किसके अंदर, अगर मैं क्लोजिंग 12 से माइनस कर दूं तो इस साल की कॉस्ट कम हो जाएगी और अगले साल चला जाएगा, और सर अगले साल दूसरा प्रोडक्शन मैनेजर आया, हमने उसकी बजा डाली,
हमने कहा तुमने क्या किया, सही प्रोडक्शन नहीं की, इतना महंगा कर दिया, तो वो कहेगा भाईजान ये पिछले वाले की गलती थी कि उसने पिछले साल क्या किया था, 12 में प्रोड्यूस किया था, मैंने तो इस दफा 9 रुपए में प्रोड्यूस किया है। कितने प्रोड्यूस किया है? 9 रुपए में। मेरा जो बोनस कम हो रहा है या मेरी कॉस्ट ज्यादा रही, क्यों आ रही है? क्योंकि ओपनिंग के अंदर एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है 2 रुपए का जो मेरी गलती नहीं है। और सर वेरिएंस के अंदर आपकी जो एक्सपेंस होता है, अगर एडवर्स वेरिएंस होता है, वो उसी पीरियड की कॉस्ट का पार्ट बनता है। क्या बनता है? अगले साल कैरिड फॉरवर्ड नहीं करते, अगले साल कैरिड फॉरवर्ड नहीं करना तो क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा स्टैंडर्ड रेट पे होंगे व्हेन यू आर डूइंग वेरिएंसेस। व्हेन यू आर डूइंग, जब वेरिएंसेस करोगे और स्टेटमेंट बनाओगे तब क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस पे रखोगे? स्टैंडर्ड पे, ताकि एक साल की जो गलती है अगले साल रेप्लिकेट ना की जाए। समझ आ रही है बात? पक्का? तो वेरिएंस में और डिटेल में बात करेंगे। अभी ये समझ आ गया? उसको वो कर लो, रिकंसाइल कर लो। हो गया जी बेटा। एफ को यूज करो बेटा, बहुत कुछ भी नहीं होता। देखो एफ को में सुनो, एफ को का मतलब होता है ओपनिंग वाला भी मिल जाएगा, ओपनिंग, क्वांटिटी एंड अमाउंट। क्वांटिटी कितनी थी ओपनिंग की? अमाउंट कितनी थी? 2760। इस दफा की प्रोडक्शन कॉस्ट 24,000 की। कितने की? और ये कितनी कॉस्ट थी? 34। फिर तू चुप हो जा, तेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा जी। अगर एफ को होता तो कितनी यूनिट्स? 26,000। टोटल कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट कितनी? 661। आर यू सीरियस? 3432 में 276 में लाके, हाँ 370। सर वेटेड वाला पता क्या कहता है? कहता है मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? उसने कहा तू अलग और मैं अलग नहीं। मिसाल के तौर पे एक पेट्रोल पंप है, क्या है? क्या एक पेट्रोल पंप अभी जो उसने पेट्रोल अपने टैंक में डलवाया है, लेट सपोज 150 के हिसाब से, कितने के हिसाब से? अब दूसरा वाला पेट्रोल 170 में आ रहा है, क्या उसके लिए अलग कंपार्टमेंट बनाएगा, अलग टैंक बनाएगा? उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मगर सर कुछ प्रोडक्ट्स है, क्या है, और वो पेरिशेबल है, क्या है, पेरिशेबल, या एक्सपायरी डेट उनकी करीब आ जाती है, एक्सपायरी नेचर वाले हैं, तो क्या होगा? कंपनी पहले उनको अलग रैक पे रखेगी, पहले उन्हें बेचेगी, उसके बाद नई वाली लॉट को बेचेगी। सर एक आपके बाद दुनिया में फीफो चलता है और एक क्या चलता है? एफको। लीफो अब सिर्फ यूके में और कहीं पे नहीं है। यूके पता है? यूनाइटेड किंगडम, अबे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। लीफो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एग्जिस्ट करता है, दुनिया में और कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारा 1984 का सिलेबस है जो आज तक चेंज नहीं हुआ। दुनिया से लीफो क्या हो चुका है? ऑब्सोलीट हो चुका है। दुनिया से लीफो क्या हो चुका है? तो सबसे दो इंडस्ट्रीज थी जो लीफो यूज करती थी, एक जूम बराबर जूम शराब, जितनी पुरानी हो हमें नहीं पता, लोग कहते हैं, तुझे पता होगा। शराब को कहते हैं कि वाइन जितनी पुरानी हो उतनी महंगी होती है, उतनी अच्छी होती है। इस तरह चावल का भी यही कहता है। चावलों को तो सर लोगों को मुहावरा देता है, ये धंधे का पुराना चावल है, कहते हैं ना, पुराना चावल है बड़ा, हाथ से बच के रहना। तो सर चावल और इसमें ऐसा होता था कि ऐसे दो इंडस्ट्री होती है जो लीफो यूज करती थी। मतलब जो सबसे एंड में परचेज करते थे ना, उसको सबसे पहले बेच देते थे। तो जो पहले खरीदा हुआ होता था वो और पुराना होता जाता था, पुराना होता जाता था, और महंगा अच्छा होता जाता था। मगर सर जो गुड्स एक्सपायर्ड होते हैं, जो पहले आओ लेकर आओगे, पहले प्रोड्यूस करोगे, क्या करोगे? पहले बेचोगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने फीफो अज्यूम किया। क्या अज्यूम किया? अगर एफ को होता ना तो हम कहते हैं कोई रैक सिस्टम नहीं है हमारे पास, कोई रैक सिस्टम, सारे एक बराबर है। सारे क्या है? हमने कहा 2000 और 24,000 एक ही कमरे में घुस जाओ, 26,000 यूनिट बन गए। पहले 1,20,000 की, सॉरी पहले 276,000 की कॉस्ट लगी हुई थी, मजीद लगाई कितनी? 3432 की। हमने कहा टोटल कॉस्ट कितनी है? 3708 की। कितने यूनिट्स की? 26,000 यूनिट्स की। तो इन दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ पर हर एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। सर बारिश हो रही है, ऑफ कर दें बेटा, तू जाके नहा ले, जब क्लास बाहर रख दे, पढ़ जाए तो पी लियो। 142.6
615। सर अब तुम्हारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो वैल्यू होता है इस अमाउंट, समझ आ गई? अगर एफ को होता तो बेटा गॉट इट, पक्का समझ आ गया? ये बस दो अकाउंटिंग के यूनिट्स को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज हैं। टू कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट देयर आर टू फॉर्मूलाज, वन इज FIFO एंड वन इज एफको। एफको होगा तो एग्जामिनर यकीनन पूछेगा कि इसको बनाओ एफको के हिसाब से। किसके हिसाब से? एफको के हिसाब से। और सबसे फर्क कहां आएगा? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ये सारा का सारा गेम किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के लिए, चाहे FIFO हो या एफको हो। डन है? नवाब शाह में हो रही है या मियां मौला जी। अगर हम उसमें भी देखा जाता, बजटेड बना रहे होते हैं ना, देखो अंडर ओवर अप्लाइड तो आ जाएगा अगर प्रोडक्शन कम हो रही है, लेकिन बजटेड स्टेटमेंट में अंडर ओवर अप्लाइड, बजटेड स्टेटमेंट अंडर ओवर अप्लाइड, क्योंकि जितना बजट किया बस को तो उतना ही बेच दोगे, तो अंडर ओवर अप्लाइड नहीं आता। अंडर ओवर अप्लाइड कब आएगा? जब जितना आपकी कैपेसिटी थी जिसके हिसाब से ओआर निकाला है और आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कम की है, तो डन हो गया। और वेटेड एवरेज आपका चेंज नहीं होता, आपके बजटेड में भी वेटेड एवरेज रेट चेंज नहीं होता। मिसाल दे दूं सर, 2000 के थे स्टार्ट में, ओपनिंग वाले क्या थे? 110 में बने थे। अभी मैंने 276 कैसे निकाला था? 138, सॉरी 138 के हिसाब से। कितने के हिसाब से? कितना आता है? 276,000। अगर बजटेड स्टेटमेंट होती इस दफा प्रोडक्शन भी इसी रेट पे होती, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पिछले साल का ओआर और इस साल का ओआर चेंज हो गया होता। अनटिल एंड अनलेस पिछले साल इस साल का ओआर अगर चेंज हो गया, अगर चेंज नहीं हुआ, अब भी आपने कितने बनाए, कितना आता है? तो आपका रेट चेंज नहीं होगा, 138 पे ही रहेगा। सेट हो गया? सेट हो गया, पक्का? यार ये सारी बातें मतलब कैफ 1 की या PRC 4 की। कितने एग्जाम वाले? 1 2 3 4 PRC या ये एग्जाम वाले जिन्हें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा 5। तो अब्बा जब्बा डब्बा लग रहा होगा ना, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने कहा कितने ऐसे बच्चे जो AFC वाले हैं और उनका आईए एग्जाम था, जिन्होंने इन्वेंट्री का टॉपिक नहीं पढ़ा, इंटर में ये पढ़ा हुआ है FIFO और एफको। बड़ी अच्छा बात है यार। कुछ कॉलेज में थे? मैंने पढ़ा था। शायद तूने पढ़ा तो सबको पढ़वाया था। सर आपने जो वेरियंस का बताया वो बता दें। आयशा वेरियंस वाली बात हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वक्त करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब सर रिकंसाइल करना है मुझे, क्या करना है? रिकंसाइल करना है। सर अगर मैं रिकंसाइल करने के लिए आऊं, सर मेरे पास सर क्या करना चाह रहा हूं? एब्जॉर्प्शन से माइनस जाना चाह रहा हूं, माइनस से एब्जॉर्प्शन जाना चाह रहा हूं। जो तुमको एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल जाना चाह रहा हूं, सर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से प्रॉफिट 1,226,000 एंड सर मार्जिनल के हिसाब से कितना? 1.17 मिलियन। सर मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है। सर एक वजह होगी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को क्या कर रही है, नुकसान दे रही है। वो क्या नुकसान दे रही है? ओपनिंग स्टॉक। क्या नुकसान दे रही होगी सर? जरा देखो, ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल वाले ने 220 का एक्सपेंस चार्ज किया, मतलब एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया है? 220 का। एब्जॉर्प्शन ने कितना किया है? मतलब सर 56,000 का एब्जॉर्प्शन का एक्सपेंस ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल जा रहा हूं तो एब्जॉर्प्शन वाले को कहूंगा एब्जॉर्प्शन वाले तेरे साथ ये गलती हुई है तो तेरे को हम ये प्रॉफिट का पार्ट दे देते हैं। क्या करते हैं? ये प्रॉफिट का पार्ट तुझे हम दे देते हैं। बेटा कोई भी लॉजिक रखो, कोई मसला नहीं। ओपनिंग, हाँ सर
मैं अगर इससे यहां जाना चाह रहा हूं भाई, तुम में एक ऐसा प्रॉफिट तुम में शामिल नहीं है जो मार्जिनल में शामिल है। कितना? टू कितना था? 270, 276 विथ 220 कितना सर? सर क्लोजिंग स्टॉक का भी तो मसला है सर। क्लोजिंग में एब्जॉर्प्शन वाला बाजी ले गया 572,000 का एक्सपेंस कम करवा के। कितना? मार्जिनल वाला बेचारा कितना लेके गया? 460। सर मार्जिनल वाले का 460,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, तो उसका एक्सपेंस इतना ज्यादा कम नहीं हुआ जितना एब्जॉर्प्शन का हुआ है। तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन वाले क्लोजिंग की वजह से तेरे अंदर ज्यादा प्रॉफिट पार्क हुआ है, तो उसको हटा। हम कहेंगे उसको हटा। तो क्लोजिंग में कितना था वहां पे? कितना था? 572 एक 12। उसको हटाओ तुम, तो क्या बैलेंस हो रहा है? पक्का?